हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इग्नू। आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आपका एमए हिस्ट्री इग्नू का सब्जेक्ट है MHI 101 प्राचीन एवं मध्ययुगीन समाज। पेपर पैटर्न को समझेंगे, किस तरह से आपका फाइनल पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2025 का। आप देख सकते हैं टोटल जो आपका पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो लगभग 500 शब्दों में तो आपको करने ही होते हैं। ठीक है, तो पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों पार्ट में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और एक पार्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन करना जो है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। पहला पार्ट आप देखेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए हैं। आप देखेंगे पहले से जो चौथा क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको 500 शब्दों में करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कांस्य युग के समाजों में शहरीकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कीजिए। कांस्य युग क्या था और यहाँ का समाज कैसा था, किस तरह से शहरीकरण हुआ, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, इंका और एजेटेक सभ्यताओं की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धर्म का तुलनात्मक विवरण देना है। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको तुलना करके बताना है इसमें। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्राचीन यूनानी समाज में दासत्व तथा दासों की भूमिका का जो है आपको वर्णन करना है इसमें। फिर आता है आपका सांग वंश के दौरान चीनी समाज की प्रकृति कैसी थी, इसका विश्लेषण इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो आपका 5वां क्वेश्चन आता है वो टिप्पणी वाला होता है। तो इसमें से आप 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 में से कोई भी आप 2 कर सकते हैं। ये 10-10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और एक जो आप 250 शब्दों में करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही आपका जो सेकंड पार्ट आता है वो भी आप देख सकते हैं, छठा, 7वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 20-20 मार्क्स के आते हैं। तो यूरोप में सामंतवाद के रूप और संरचना का आलोचनात्मक ब्यौरा दीजिए, ये क्वेश्चन इसके अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, मध्ययुगीन काल में हिंद महासागर में व्यापार के स्वरूप की विशेष रूप से पुर्तगालियों के संदर्भ में आपको बताना है कि किस तरह से मध्यकालीन जो हिंद महासागर था वहां पुर्तगालियों की क्या विशेषता रही। ठीक है, उनकी पकड़ इतनी मजबूत क्यों हुई, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है, किस प्रकार से तकनीकी विकास ने मध्यकालीन यूरोप में युद्ध की प्रकृति को जो है प्रभावित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्यकालीन नगरों की अर्थव्यवस्था का विवरण दीजिए और ग्रामीण क्षेत्रों से उनके क्या संबंध थे, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कोई भी आप 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टिप्पणी वाले करना चाहें तो टिप्पणी वाले भी कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं आर्मीनियाई और आर्मेनियाई व्यापारी समुदाय हो गया, प्रोस्टेटवाद का विकास हो गया, मध्यकाल में वस्त्र उत्पादन हो गया, या मध्यकालीन युग में प्रमुख वैज्ञानिक प्रगति हो गई। ठीक है, तो टोटल आपने देखा 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन है 2 पार्ट में। तो आपको क्या करना होता है, हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन तो करने होते हैं। तो यानी आप क्या कर सकते हैं भाई, इस वाले पार्ट में से 3 कर सकते हैं, उसमें से 2 कर सकते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो यहां से 2 कर सकते हैं और उस पार्ट से क्या कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। या आप चाहें तो आपको शॉर्ट नोट सही लग रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर भी देख लेते हैं। अगला जो आपका पेपर है वो जून 2025 का है। तो सेम पैटर्न ये भी होता है। इसमें आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको बहुत सारी समानताएं मिलेंगी, यानी क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे आप बिल्कुल रिपीट होते हैं। जैसे प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो देखिए वहां पर शहरी सभ्यता बोल दी थी कांस्य युगीन, यहाँ पे मेसोपोटामिया करके दे दिया। तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए आप माया सभ्यता के पतन के उत्तरदायी संभावित कारणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण सहित उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से कुछ खानाबदोश समूहों ने साम्राज्य स्थापित किया। तो वहां पे आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में खानाबदोश के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे लॉन्ग में पूछ दिया गया है। ये देखिए रोमन साम्राज्य में प्रारंभिक धार्मिक पंथों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे रोमन साम्राज्य के धर्म के बारे में पूछा गया है। फिर आप टिप्पणी वाले देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में आप देख सकते हैं मानव का उद्गम कैसे हुआ, ये आपको बताना है। डेरिस जो राजा था उसकी विशेषताएं आपको बतानी है इसमें। फिर आपका आता है मध्यकाल में व्यापारिक वाणिज्य संस्थाओं का संगठन, ये आप बता सकते हैं इसमें। मध्ययुगीन यूरोप में जागीरें क्या थी, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर देखिए आपका सामंतवाद पर वाद विवाद पर एक लेख लिखिए, उसमें भी सामंतवाद पे क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है, आर्मेनियाई सौदागरों के व्यापार तंत्र के उद्भव और उनकी सफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। वहां देखिए शॉर्ट में पूछा गया था, यहाँ लॉन्ग में पूछा गया है। मध्यकाल के वस्त्रों के उत्पादन पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो इसमें भी देखिए वहां पर शॉर्ट में था, यहाँ पे लॉन्ग में आपको पूछ दिया गया है। विज्ञान में प्रायोगिक विधि के विकास में गैलीलियो ने किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप। फिर आता है आपका मध्यकाल में यूरोप तथा एशिया के कस्बों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो टोटल आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो है 10वें क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स नहीं दिए गए, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिले। तो इस तरह से भी पैटर्न में कई बार चेंज हो जाता है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो देखिए हमने 2 साल के आपको क्वेश्चन दिखाए। तो ऐसे ही अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना देंगे जो ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना, वो वाले क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बना के दे देंगे, जिससे आपको पेपर करने में आसानी होगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लें, जो एकलव्य इग्नू नाम से है। यहाँ पर आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स बता देंगे। ठीक है, और जो भी हमारे पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, एक तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और अगर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी आपको वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट में लिख देना, उसकी भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने जो भी सब्जेक्ट हैं वो कमेंट में लिख दें, तो उनकी भी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में वैसे भी हम जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो बना ही देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।